अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये सारे ठीक होंगे। अच्छा, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना फिफ्थ मॉड्यूल। हाँ जी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना फिफ्थ मॉड्यूल। तो हम लोगों ने स्टार्ट लिया था लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था लिनक्स फाइल एडिटर, जो कि वीआई यूज़ किया था, हमने किया था वीआई यूज़। वीआई के थ्रू फाइल्स को कैसे एडिट करते हैं। फिर ये किया था डिफरेंस बिटवीन वीआई एंड विम। फिर सेट कमांड किया था। यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट किया था कि कैसे यूज़र्स ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं ग्रुप, ठीक है। तो आज हम लोग आ जाते हैं द ETC लॉगिन या सी एच एज कमांड की तरफ, ठीक है। सी एच एज कमांड की तरफ, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। जो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, ये सबसे मेन टॉपिक्स हैं। क्योंकि जब भी आप किसी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये जितने भी चीज़ें हम लोग इधर कर रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होती हैं फाइल्स, ठीक है। ये कमांड्स जो हम लोग इसमें करेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं द सी एच एज कमांड की तरफ। अब ये कमांड बेसिकली करता क्या है, ये यूज़र की जो पासवर्ड के ऑप्शंस होते हैं ना, उनको सेट करता है हमारे लिए। अभी जिस तरह हम लोगों ने अपने लिनक्स सिस्टम में जब यूज़र बनाया था, तो उसका पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं, तो हम लोग उसमें कोई भी ऑप्शंस वगैरह नहीं देते, ठीक है, कि वो किस तरह वर्क करेगा। तो बेसिकली आज हम लोग उस पर वर्क करेंगे कि कैसे पासवर्ड वगैरह काम आता है, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, पासवर्ड कब चेंज करना है, कब तक नहीं चेंज कर सकते, तो वार्निंग आपने देनी हो किस तरह देनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सी एच कमांड के अंदर, ठीक है, सी एच एच कमांड के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शिफ्ट करते हैं रूट यूज़र पे, क्योंकि हम लोगों ने शेडो फाइल देखनी है, उसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम लोग व्यू, बल्कि ग्रैब करते हैं, कल एक हम लोगों ने यूज़र नेम बनाया था स्पाइडरमैन, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रैब करना है शेडो की फाइल से। अब ये देखो, सबसे पहले हमारा आ जाता है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम के बाद इस फाइल के अंदर हमारे पास आ जाता है ये पासवर्ड। ये मल्टीपल स्ट्रिंग से बना होता है, इसके अंदर पासवर्ड पासवर्ड सॉल्टिंग एक टेक्निक है, वो भी इसके अंदर ऐड होती है। पासवर्ड सॉल्ट होता है, उसके अंदर बीच में पासवर्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला कॉलम ये देखें, मैं आप लोगों को बल्कि ना 1 मिनट लॉगिन करने दें कमांड प्रॉम्प्ट पे। इधर हम लोग पासवर्ड रन करते हैं, ग्रेप स्पाइडरमैन, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अभी मैं दोनों चीज़ों को एक साथ ले आऊँ, ताकि आपके लिए ना थोड़ा इजी हो जाए समझना। अच्छा, तो ये फर्स्ट कॉलम जो होता है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया यूज़र नेम होता है, उसके बाद उसका पासवर्ड होता है हैश की फॉर्म में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है, इसको हम लोग कहते हैं लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ था, ठीक है। लास्ट दफ़ा पासवर्ड कब चेंज हुआ था, ये कॉलम ये हमें बताता है। अभी ये हमें बता रहा है 20,299 या 20,300 दिन पहले पासवर्ड चेंज हुआ था, ठीक है। अब इतने दिन पहले तो हम लोग थे ही नहीं, तो पासवर्ड कैसे चेंज हो गया, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर 20,200 20,299 बैग जाएं, तो क्या डेट बनती थी, January 1, 1970। ये डिफॉल्ट लिनक्स इसको सेट करता है, इस फील्ड को छेड़ने की हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है स्पाइडरमैन अकाउंट का पासवर्ड लास्ट दफा इस दिन चेंज हुआ था, बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू सेट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम, कि कितने मिनिमम दिन के अंदर अंदर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब इधर जीरो है, मतलब मैं अभी चाहूँ तो मैं अभी इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, इस यूजर नेम का कोई लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम डे नहीं हमने सेट किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। उसके बाद आता है मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितने दिन बाद हम पासवर्ड, इसका मैक्सिमम कितनी देर तक पासवर्ड वैलिड रहेगा, ठीक है, कितने दिन तक इसका वैलिड रहेगा, 99,999 डेज वैलिड रहेगा। इतने दिन तो वैसे कोई जिंदा रहने वाला भी नहीं है, 99,900 डेज तक, ठीक है। तो ये मतलब कि ये एक्सपायर नहीं होगा पासवर्ड इस मशीन का, ठीक है। फिर सेकंड, फिर ये कॉलम हमें बताता है, फोर्थ कॉलम के पासवर्ड एक्सपायर होने से 7 डेज पहले हमें वार्निंग दो कि आपने पासवर्ड चेंज करना है। तो 99,999 डेज से 7 डेज माइनस कर लो तो उस दिन से आपको वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, तो चेंज कर लो। फिर नेक्स्ट कॉलम इधर देखें, ये क्या है, एम्प्टी है। ये क्यों एम्प्टी है, ये डिफाइन करता है कि आपका अकाउंट इतने, पासवर्ड अगर आपने ना चेंज किया तो इधर हम लोग डे रख देते हैं कि अगर पासवर्ड नहीं चेंज किया, फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद, पासवर्ड चेंज ना करने के 2 दिन बाद पासवर्ड, अकाउंट को क्या कर दो, इनएक्टिव कर दो, अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम आ जाता है एक्सपायर। ये इसकी भी डेट ऑटोमेटिकली इस पे सेट होती है बाय डिफॉल्ट कि इतने दिन से ये अकाउंट डिसेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। जब क्रिएट ही नहीं हुआ था तो डिसेबल कैसे, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू खाली होती है। हमें पहला कॉलम और आखिरी कॉलम जो है वो छेड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, मतलब कि लास्ट पासवर्ड चेंज और एक्सपायर, ठीक है, ये कॉलम छेड़ने की हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं, एक नया यूजर बना लेते हैं, ठीक है। यूजर ऐड, और अली के नाम से मैं यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, कैट etc पासवर्ड। तो वो देखो एक यूजर नेम क्रिएट हो गया, ठीक है। सॉरी, एक यूजर नेम क्रिएट हो गया। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आईडी बताया था आप लोगों को, आईडी कमांड के थ्रू भी। इसको यूजर आईडी ये असाइन हुई है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रुप आईडी ये असाइन हुई है, ठीक है। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, एक फाइल है, हम लोग इसको करते हैं कैट etc। आपको पता है etc के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं, login डॉट डेफ्स। अच्छा, इधर ये def लिखा हुआ है, ये defs है, डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। लॉगिन डॉट डिफॉल्ट, इसको ओपन कर लें, बल्कि एक सेकंड इसको पाइप करते हैं मोर के साथ, ताकि वन बाय वन हम लोग इसका रिजल्ट देखें, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो सारा कमेंट आउट हुआ है, तो इसमें कोई भी लाइन वर्क नहीं कर रही, स्पेस दबा के नेक्स्ट पेज पे है, इधर भी सारे कमेंट हैं। यहां से शुरू करो, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट, मतलब कि अभी इस फाइल का मतलब क्या है, ये एक डिफॉल्ट फाइल है। जब भी आप यूजर कोई भी नया क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। कितने दिन तक उसका पासवर्ड रहेगा, 99,000 डेज तक। मिनिमम डेज 0 है, मतलब कि आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर 5 डेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, 5 डेज इधर सेलेक्ट किया हुआ है कि मिनिमम डेज 5, तो जब मैं पासवर्ड रख लूंगा तो 5 दिन के अंदर अंदर मैं पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता, मेरे ऊपर क्या लग जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, ठीक है। फिर पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 लेटर होनी चाहिए, 8 लेटर से कम लिखेंगे पासवर्ड नहीं चेंज होगा, ये बाय डिफॉल्ट रूल है, ठीक है। फिर इस फाइल के अंदर आके आप ये रूल्स चेंज कर सकते हो, फिर ये रूल हर यूजर पे लागू होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वार्निंग, कितने दिन पहले आपने वार्निंग देनी है पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले, 7 डेज पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो इस फाइल के अंदर ये भी आ जाता है कि यूजर आईडी मिनिमम से लेके मैक्सिमम की तक कितनी होगी। अब जब भी आप यूजर क्रिएट करते हैं, उसको यूजर आईडी असाइन होना शुरू होती है 1000 से। किसे शुरू होने लगती है, 1000 से। ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, कैट etc पासवर्ड वाली फाइल पे आओ। तो ये देखो जो हमारा सबसे पहला यूजर जो जी रीपर बना था, उसको क्या यूजर आईडी असाइन हुई, 1000। तो ये इस फाइल के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपकी यूजर आईडी कहाँ से स्टार्ट होगी। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 60,000 तक जाएगी। फिर जो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं, जो सिस्टम से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनकी आईडी स्टार्ट होती है 201 से, 201 से लेके 9,999 तक। ये भी आप देखो इसमें काफी यूजर है, 998, 997, 992, 991, ठीक है। 200 से लेके 9,999 तक, ये देखो ये क्या है सारे, ये सिस्टम आईडीज है, ठीक है, ये सिस्टम आईडीज आ जाती है। फिर उसके ऊपर आ जाती है सब यूजर आईडी,
ये भी ये भी एक चीज है, ठीक है। या इनकी आईडी यहाँ से स्टार्ट होके मैक्सिमम यहाँ तक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप आईडी आ जाती है। ग्रुप आईडी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी आप ये देखो, ये सारे ग्रुप्स हैं। पहले वाला यूजर का पोर्शन होता है, सेकंड ग्रुप होता है। इसको ग्रुप कौन सा असाइन हुआ है? ग्रुप 1000, इसको ग्रुप 1001, इसको 1002, इसको 1003, ठीक है। तो ग्रुप आईडी जीआईडी से ये भी 1000 से स्टार्ट होके 60,000 तक जाती है, ठीक है। फिर पासवर्ड चेंज ट्राइज, 5 दफा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू चेंज पासवर्ड इफ रिजेक्टेड, ठीक है। 5 दफा आप पासवर्ड ट्राई कर सकते हो, उसके बाद लॉक हो जाता है। वार्न वीक पासवर्ड के बारे में वार्निंग देनी है, यस देनी है। देखो जो कमेंट आउट नहीं है ना, जिनके साथ हैश नहीं लगा, मतलब वो सारे रूल्स वर्किंग में। जिनके आगे हैश लगा हुआ है वो सारे क्या हैं? वो कमेंट आउट हुए हुए हैं, ठीक है। फिर ये बेसिकली फाइल ये करती है। और ये जब भी आप लोग करोगे ना, इसके अंदर चेंजिंग करोगे, तो ये हर बंदे के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर हम लोग सी एच एज कमांड के थ्रू करते हैं ना चेंजिंग किसी भी चीज के अंदर, तो वो एप्लीकेबल होती है किसी भी एक स्पेसिफिक यूजर के लिए, ठीक है। किसी भी एक यूजर के लिए वो चेंजिंग होती है। तो मैं जस्ट अ सेकंड में आप लोगों को करके दिखाता हूँ किसी कैसे रन करना है, ठीक है। आपने अभी हम लोगों ने एक वो बनाया था यूजर अली के नाम से, ठीक है। तो पहले उसका पासवर्ड भी मैं सिलेक्ट पासवर्ड भी कर लेता हूँ। पासवर्ड अली। वो देखो, मैं इवन कि ये भी बताता है कि आपका पासवर्ड जो है वो काफी वीक है, ठीक है। तो आपको थोड़ा मुश्किल, ये भी इसके बारे में भी हमें वार्निंग देता है, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं सी एच एज कमांड की तरफ। सी एच एज, उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला फील्ड छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सेकंड, पासवर्ड etc और स्लैश शेडो फाइल ग्रेप अली। अभी देखो इसकी ये चीज है, मैं आपको पहले करके दिखाने यही दिखाना चाह रहा था कि इसकी बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू सेट है, ठीक है। अभी हम लोग चेंज करते हैं इसकी सी एच एज। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन नहीं छेड़ना जिसका है लास्ट लास्ट डे। लास्ट डे को हम लोग अगर आपने करना है तो वो डैश डी के ऑप्शन से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिनिमम लेंथ, डैश एम, कि कितने दिन तक आप पासवर्ड चेंज ना कर सको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 दिन, ठीक है। 3 दिन इसका पासवर्ड में चेंज नहीं कर सकता। फिर डैश एम, मतलब मैं मैक्सिमम कितनी देर तक मेरा पासवर्ड रहेगा। मैं चाहता हूँ 3 महीने तक मेरा पासवर्ड वैलिड रहे, उसके बाद चेंज हो, उसके बाद चेंज करना पड़े हमें। ये कुछ कंपनीज के क्राइटेरियाज होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि आपने हर 3 महीने बाद पासवर्ड को रोटेट करना है, ठीक है। ये 4 महीने बाद या 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद, ये उनकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। 90 डेज इसको कर लेते हैं, मतलब 3 महीने। फिर वार्निंग के लिए आप लोग यूज करते हो डैश डब्ल्यू। डैश डब्ल्यू वार्निंग के लिए, वार्निंग मतलब हमें 7 दिन पहले वार्निंग या 10 दिन पहले हमें वार्निंग देना शुरू कर दो कि 10 दिन के से हमें, मतलब अगर 90 डेज है ना, तो 80 दिन के बाद ही आपको वार्निंग देना शुरू हो जाएगा कि 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली टाइम आपका ना खुद ही कैलकुलेट कर लेगा और आपको बताएगा आपका एक्सपायर होने वाला है पासवर्ड 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 9 दिन के लिए, तो उसे पहले पहले चेंज कर लें, ठीक है। फिर हम लोग लगाते हैं इनएक्टिव का, कि अगर हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर पासवर्ड नहीं चेंज करते तो 3 दिन के बाद आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपके पूरे 90 डेज हो गए, आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया, तो आपको एक्स्ट्रा 3 दिन ऊपर मिलेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट क्या होगा? डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको ऑप्शन बताया डैश ई एक्सपायरी डेट, ये आप लोगों ने नहीं, वो एक्सपायरी डेट नहीं देनी, ये भी बाय डिफॉल्ट रहने दे, ठीक है। इंटर कर दें, सॉरी। सबसे लास्ट पे आप लोगों ने यूजर भी मेंशन करना है जिस पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो हमारा यूजर अली है, ठीक है। चेंज हो गया। अभी सबसे ऊपर पहले जाके देखो, ये 2, ये तो खैर इसी तरह रहेगा, फिर 0, 99,900, फिर 7, ठीक है। तो अभी इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब अली यूजर सेम वही यूजर, लास्ट कब इसका पासवर्ड चेंज हुआ था, ठीक है। 3 दिन आ गया कि 3 दिन तक मैं इसका पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता। फिर 90 दिन तक एक्सपायर, 90 डेज मिनिमम आपका पासवर्ड रहेगा।
10 दिन पहले वार्निंग देनी है, और 3 दिन तक आपका अकाउंट 90 डेज के बाद इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फील्ड एक्सपायर किए वो हमने छोड़ दिए, ठीक है। अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड। मैं खैर इधर अभी मैं रूट अकाउंट हूँ, रूट अकाउंट तो हर चीज कर सकता है, क्योंकि सबसे पावरफुल यूजर है, रूट अकाउंट के थ्रू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको यूजर को स्विच करता हूँ अली पे, ठीक है। इंटर कर दिया अली। अब आप एक चीज नोट करो, मैं रूट से किसी भी यूजर पे स्विच करूंगा ना, वो कभी भी पासवर्ड नहीं मांगेगा, कभी भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि रूट सबसे पावरफुल अकाउंट होता है, सबसे मेन अकाउंट रूट है, सबसे पावरफुल, सबसे हाई प्रिविलेज वाला अकाउंट रूट है। अगर मैं किसी और यूजर से रूट पे जाना चाहूंगा तो वो मुझसे पासवर्ड लाजमी मांगेगा। किसी भी यूजर से रूट पे जाऊंगा वो पासवर्ड मांगे। रूट के पास इतनी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो देखो, उसने पासवर्ड नहीं मांगा, वो इजीली किसी भी यूजर पे चले गए। मैं इसकी होम डायरेक्ट अभी मैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड इसका चेंज करना चाहता हूँ, पासवर्ड अली। ये देखो क्या आ गया, यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह मैं किसी और यूजर से पे जाता हूँ, उसे पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर पॉलिसी नहीं लगाई, ठीक है। तो ये देखो, इस पे पॉलिसी लगी हुई है, तो मैं अकाउंट का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। तो समझ आ गई आप लोगों को सी एच एज कमांड और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, अगर आपने सबके लिए कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने हो, ताकि आप कोई भी यूजर बनाए तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो रूल इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सी एच एज कमांड था, इस तरह पासवर्ड वर्क करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये कोई चीज समझ नहीं हो तो मुझे बताएं, मैसेज करके मुझे बता दें अगर कोई भी ना आपने चीज समझनी है। अभी आ गया स्विच यूजर्स एंड सूडो एक्सेस, ठीक है। अभी स्विच यूजर एंड सूडो एक्सेस के अंदर क्या होता है, आपको पता है, आपने किसी भी यूजर के अंदर स्विच करना है तो आपने एस यू लिख के आगे यूजर नेम देना है, ठीक है। एस यू लिख के कोई भी आपने यूजर नेम देना है, जिस तरह स्पाइडर मैन, ठीक है। इसका पासवर्ड लिखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। देखो, अब मैं किसी यूजर से भी किसी यूजर पे मूव करता हूँ, मुझे पासवर्ड कंपलसरी देना पड़ता है, लेकिन मैं रूट से किसी भी यूजर की तरफ आऊंगा तो मुझे पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रूट मोस्ट पावरफुल अकाउंट है, ठीक है। तो एस यू के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, किसी भी यूजर पे आपने मूव करना है। जिस तरह एस यू आयरन मैन है, लाजमी नहीं आप बीच में डैश लगाएं ना लगाएं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स बता रहा हूँ। देखो, अभी मैं उस पर मूव कर गया हूँ आयरन मैन के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूजर्स मैंने बना के रखे हुए थे। फिर उसके बाद आ जाता है सूडो कमांड। सूडो कमांड क्या करता है, सूडो कमांड हमें थोड़ी देर के लिए, या मतलब किसी फाइल को देखने के लिए परमिशन देता है रूट की। वो रूट ने खुद असाइन की होती है परमिशंस के, कुछ ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एम आई डी कोड के नाम से है, हाँ, ये एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ रूट इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सिर्फ रूट इसको एक्सेस कर सकता है। अब देखो, मैंने ये रन किया है तो क्या लिखा आ गया, परमिशन डिनाइड। इसी तरह एफ एस डिस्क एक, आई थिंक एफ एस डिस्क है, चलो खैर, ये डी एम आई डी कोड है ना, ये मैंने रन किया तो वो परमिशन डिनाइड आ गया। ये इस तरह एफ डिस्क भी है एक, तो वो भी इसी तरह वर्क करता है। हाँ, उस पे भी आप लोगों को परमिशन डिनाइड का आ जाना था, ठीक है। ये अब देखो, DMI डी कोड रन किया तो परमिशन डिनाइड आ गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके पास सूडो सूडो की एक्सेस लगाओगे तो ये वर्क करेगा। मेरे ख्याल से ये तब भी नहीं करेगा, एक सेकेंड। हाँ, ये पासवर्ड मांगेगा कि पहले पासवर्ड दो तब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह अभी मैं पासवर्ड इसका देता हूँ, ये देखो क्या लिखा आ गया, आयरन मैन इज नॉट इन द सुडोर्स फाइल्स। सुडोर्स एक फाइल होती है जो मैं आपको अभी अब बताऊंगा, ये जो वी आई सुडो है, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जाके मैं आयरन मैन को ऐड करूंगा, तब जाके ये एक्सेस कर सकता है इस फील्ड को, ठीक है। तो सुडो कमांड कुछ ऐसी परमिशंस देता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ फाइल्स दे सकते हैं, जिस तरह कैट ईटीसी
पासवर्ड तो मेरे ख्याल से हर कोई देख सकता है, शेडो। हाँ ये देखो, नहीं ये भी आयरन मैन क्या है, सूडोर्स की फाइल में नहीं है। मुझे एक दफा स्विच करने दे दूसरे यूजर पे। गेट ईटीसी। हाँ अब ये देखो, आयरन मैन के थ्रू मैं कर रहा था या स्पाइडरमैन के थ्रू कर रहा था, तो क्या हो रहा था, मुझे इधर एरर आ रहा था। ये कि देखो, आयरन मैन इज नॉट इन द सुडोर्स फाइल। अब जब भी लिनक्स के अंदर अपना पहला अकाउंट बनाएंगे ना, उसके पास सुडोर्स, उसको सुडोर्स फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पास उसको परमिशंस देनी होती है किसी एक यूजर के पास। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूट का अकाउंट हम लोग यूज नहीं करते, बहुत ही कोई क्रिटिकल चीज हो या आपने कोई अपडेट करना हो सिस्टम के अंदर, तब उसको रूट अकाउंट को छेड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि जब आपका पहला यूजर बनते हैं, उसको ऑटोमेटिकली लिनक्स प्रिविलेजेस दे सकता है कि उसको रूट अकाउंट ना खोलना पड़े, वो उसी यूजर्स के थ्रू चेंजिंग कर सके, ठीक है। तो देखो ये जीरी पर ऑटोमेटिकली पहला ऐसा अकाउंट था जिसको उसने ऐड कर दिया sudo और फाइल के अंदर, ठीक है। अब ये कुछ भी कर सकता है। इसी तरह ये वो sudo डी डीएमआई डी कोड भी रन कर सकता है, ठीक है। ये देखो, इसके पास ये सारी चीजें आ गई। उसके थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि वो sudo फाइल के अंदर नहीं ऐड था, उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं थी। अब sudo की फाइल को चेंज कैसे करते हैं, उसके किसी यूजर को उसके अंदर ऐड करना हो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो सबसे सेफ तरीका है ना sudo की फाइल को एडिट करने का, वो vi sudo है, ठीक है। vi sudo, इसको वैसे भी कर सकते हैं, नैनो जाके etc और इधर जाके sudoers, ठीक है, इसके थ्रू भी एडिट करते हैं। लेकिन जो सेफेस्ट तरीका है वो है vi sudo। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब ये दो मेन चीजें, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, लेकिन छेड़खानी नहीं करनी है इसके साथ। अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ रूट को एक्सेस किया है। अगर आपने इधर किसी और यूजर को भी एक्सेस देनी है, आप इधर क्या करोगे, जीरी पर, ठीक है, उसके बाद टैब दबाओगे, ऑल लिखोगे, इज इक्वल टू ऑल, और यहाँ पे ऑल। इसका मतलब क्या है कि जी रीपर जो यूजर है, सारे ग्रुप्स के अंदर, हर फाइल के अंदर हर कमांड रन कर सके, ठीक है। ये लास्ट वाले ऑल का मतलब है कि हर कमांड रन कर सके विदाउट sudo की परमिशन, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ऐड कर दूंगा, लेकिन ये बहुत ही, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं अलाउ, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल नहीं अलाउ, कि आपको ये परमिशन नहीं है कि आप इस जगह पर जाके ये चीज को चेंज कर सके, रूट के अलावा इधर कोई चीज ऐड कर सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं अलाउ होता। अगर आपने किसी को सुडोर्स की परमिशन देनी है, किसी को देनी है, कि जिस तरह मेरे जी रीपर के पास परमिशन है, तो वो आपने क्या करनी है, ये देखो इधर है परसेंटेज व्हील, जिसके साथ भी परसेंटेज लगा होगा उसका मतलब है ग्रुप। व्हील ग्रुप बाय डिफॉल्ट एक ऐसा ग्रुप आता है जिसके अंदर यूजर्स को सूडो की परमिशन दी जाती है। जिस तरह जी रीपर है, वो व्हील ग्रुप के अंदर ऐड है, ठीक है। जो जी रीपर है वो व्हील ग्रुप के अंदर ऐड है, वो सूडो के रिलेटेड सूडो लिख के कोई भी कमांड रन कर सकता है और उसको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की फाइल हो, जो मर्जी हो, और किसी तरह का भी कमांड हो, वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको इधर एक करके दिखाता हूँ, ड्रैग हो रहा, अच्छा, ये इधर आ गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आयरन मैन एक यूजर है, उसको फाइल्स की परमिशन दे दो, और उसके ग्रुप को
कि वो कमांड रन कर सके कैट etc और शेडो वाली फाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मैंने सिर्फ उसको एक कमांड की इजाजत दी है कि वो सिर्फ शेडो के कमांड को रन कर सके, कैट कर सके, उसको व्यू कर सके। ठीक है, ये लास्ट फील्ड आपको बताती है कि इधर आप कमांड रन कौन सा कमांड आपने देना है। अगर आप ऑल लिख दोगे तो वो ऑल कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका भी नहीं इसमें सही। इसके लिए हम लोगों ने अगर किसी को हमने व्हील ग्रुप के अंदर ऐड करना है, ठीक है, किसी को अगर व्हील ग्रुप में ऐड करना है, जिस तरह जी रिपर ऑलरेडी एडिट किया हुआ है, तो इस सबसे सेफेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह करते हैं। तो सबसे सेफेस्ट तरीका मैंने आपको कल एक कमांड बताया था, यूजर मॉड। यूजर मॉड से क्या होता है, यूजर की मॉडिफिकेशन होती है। उसके साथ आपने लगाना है -a, अपेंड कर दो -g ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप? व्हील का ग्रुप। कौन से यूजर को? आयरन मैन को। ठीक है, आयरन मैन को व्हील ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, अभी मैं इसे नहीं कर सकूंगा, क्यों? क्योंकि मैं रूट नहीं हूं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफा आपको। एक सेकंड, इधर भी मैं आप लोगों को ना आयरन मैन एक दफा खोल के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग ना वेरीफाई कर सको। SU आयरन मैन, आयरन मैन पे स्विच हो गए। अभी मैंने सूडो के साथ रन करता हूँ DMI डी कोड, पासवर्ड देता हूँ इसको। तो ये देखो, नॉट अ सूडो। अभी मैं ना इसको ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करूंगा? यूजर मॉड व्हील ग्रुप के अंदर, जिस तरह जी रिपर हमारा ऐड हुआ है। -AG व्हील ग्रुप के अंदर किसको? आयरन मैन को। इंटर कर दो, हो गया ऐड। अभी मैं दोबारा जाके ये रन करता हूँ, बल्कि नहीं, मुझे उधर से दूसरी के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। यही सूडो, आई थिंक मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, वैसे ऐड हो जाता है। या बल्कि एक सेकेंड, मैं ये वेरीफाई कर लूँ। आई थिंक रीस्टार्ट के बाद ये वेरीफाई होता है। जस्ट अ सेकेंड, रीस्टार्ट कर लें। तो रीस्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, तो ये VI सूडो मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे सेफेस्ट तरीका ये है। ठीक है, और पहले अगर आपने इनमें से किसी भी फाइल के अंदर चेंजिंग करनी है ना, तो सूडो के थ्रू ना करें। आप सबसे पहले जाएं VI सूडो। ठीक है, पहले रूट यूजर पे स्विच करें, फिर इन फाइल के अंदर अगर तो चेंजिंग करनी है। आपको बिल्कुल ही मतलब कि अलाउ नहीं होता कि इन फाइल के अंदर चेंजिंग करें। हाँ, अगर आपको कंपनी कहे कि इस फाइल के अंदर चेंजिंग करें और आपके पास इतनी प्रिविलेजेस हैं, कंपनी ने आपको दी हैं, फिर आप चेंजेस करें। ठीक है, और वो भी कोशिश करें सबसे सेफेस्ट तरीके से आप एक्सेस कर सकें। ठीक है, VI sudo, बाकी आप वही नैनो करके इस फाइल के अंदर जाके भी चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इधर स्विच करते हैं आयरन मैन पे। आयरन मैन पे स्विच करते हैं हम लोग, रन करके देखते हैं sudo DMI डी कोड। होप सो ये वर्क करे। हाँ, इसके लिए रीस्टार्ट एप्लीकेबल होता है। तो देखो, अब रीस्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये देखो, ये कोड हमारा वर्क करने लग गया है। पहले ये पासवर्ड की शेडो की फाइल भी नहीं देख सक रहा था, मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। हम लोग अभी पासवर्ड की फाइल भी चेक करते हैं। etc पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, शेडो, सॉरी। सूडो लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि सूडो चाहिए ही चाहिए हमें। तो देखो, अब ये हमें ये परमिशंस भी दे रहा है, हम लोग फाइल को एक्सेस कर सके। तो फाइल, अगर आपने किसी यूजर को कोई परमिशन देनी है, तो कोशिश करें फाइल को चेंज ना करें। जिस तरह मैंने यूजर मॉड के थ्रू इसको व्हील ग्रुप में ऐड किया है ना, तो उसके थ्रू करें। ठीक है, तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। फाइल को एडिट करना सेफेस्ट तरीका नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मॉनिटर यूजर्स पे। ठीक है, अब हमारा ये भी मेन कमांड है।
मेन कमांड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन ये मॉनिटर यूजर्स, हम लोगों ने यूजर्स को मॉनिटर कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। स्विच यूजर जी रीपर्स, इधर मुझे दूसरा यूजर लॉगिन कर लेने दें, आपको एज ए एग्जांपल मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। इसमें हमें मल्टीपल यूजर चाहिए होंगे फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कमांड है हु लिखेंगे, इंटर कर देंगे। अब ये देखो, सबसे पहले आ जाता है जी रीपर्स, ठीक है। ये देखो जी रीपर शो हो रहा है, ठीक है, उसका डेट शो हो रही है, किस टाइम से ये लॉगिन, किस टाइम ये इसकी ये स्क्रीन खुली है, ठीक है। हमने अभी रीबूट किया है, तो ये लेटेस्ट टाइम आपको बताएगा जिस टाइम सिस्टम आपका रीबूट हुआ है। हु के थ्रू हु लिखेंगे तो देखो जी रीपर सबसे पहले सीड जीरो लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन क्या है, ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, GUI, ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो TTY है, फिर ये PTS1 है, ये क्या होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं। ये जी रीपर एक तो हमारा ये टर्मिनल यूज हो रहा है, ये अभी हम लोग क्या करें, ये टर्मिनल यूज हो रहा है। इसको मैं अगर वो कर दूं, मिनिमाइज कर दूं, तो ये पीछे सीड जीरो है जिसको GUI कहते हैं, तो ये दो लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद स्पाइडरमैन है, ये PTS1, ठीक है। ये स्पाइडरमैन क्या है, ये देखो हमारा टर्मिनल में लॉगिन है। जब टर्मिनल में लॉगिन आएगा, इधर PTS1, PTS2, PTS3 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये इसका लॉगिन टाइम बता रहे हैं, इसकी IP एड्रेस बता रहे हैं। इसी तरह मैं अगर जाता हूँ, मैं एक और खोलता हूँ, ठीक है। इधर मैं करता हूँ SSH, उधर स्पाइडरमैन लिखा है, आयरन मैन खोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे एक दफा IP आपको पता होनी चाहिए SSH के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट C, मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफा करके दिखा रहा हूँ, आयरन मैन और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट B। तो ये हमारे पास आयरन मैन भी लॉगिन हो गया। अब मैं दोबारा हु कमांड रन करता हूँ, तो वो देखो आयरन मैन भी आ गया। और PTSY का क्या मतलब है, PTS का, कि टर्मिनल यूज कर रहा है, अकेला टर्मिनल, कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। और देखो उसका रिसेंट टाइम भी आ गया 21:58, एग्जैक्ट टाइम आ गया, ठीक है। तो ये हमें बताता है कौन कौन सा यूजर क्या कर रहा है, कौन सा टर्मिनल यूज कर रहा है, ठीक है, हु कमांड के थ्रू। क्योंकि आपके पास एट अ टाइम इतने ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, आपने देखना होता है कि कौन कौन इस टाइम लॉग इन है, क्या क्या यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट। अभी ये आ गया हमारे पास लास्ट कमांड। अब लास्ट कमांड देखो कि ये कब से लॉग इन है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है आयरन, सबसे लेटेस्ट आपको पहले बताता है आयरन मैन अभी लेटेस्ट लॉग इन हुआ है, स्टिल लॉग्ड इन है। स्पाइडरमैन भी स्टिल लॉग इन है, ये देखो स्टिल रनिंग। अभी ये देखो हमने सिस्टम रीबूट किया था 21:54 पे, वो चीज भी इसमें लिखी आती है। ये टर्मिनल यूज कर रहे थे, ये भी टर्मिनल यूज कर रहे थे, ठीक है। और इनकी IP एड्रेस स्टिल लॉगिन है। इस टाइम डाउन हो गया था, डाउन मतलब शट डाउन, इस टाइम शट डाउन हुए थे, ये देखो एग्जैक्ट टाइम आ रहा है, ये आपको प्रॉपर हिस्ट्री बताता है। अब ये देखो मेरे पास 14 जुलाई से हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। तो आज क्या है, 30 जुलाई। तो ये सारी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। फिर इसके अंदर मेरे ख्याल से एक हम लोग कमांड रन करते थे इसमें फिल्टर करने के लिए। मैं एक मिनट देखता हूँ वो कमांड कौन सा था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब हम लोग चाहते हैं हमें पता लगे कौन कौन से यूजर्स लॉगिन थे, ठीक है, कौन कौन से यूजर लॉगिन है। अब मैंने आप लोगों को कमांड, सबसे पहले तो आपने लास्ट करना है, उसके बाद आपने पाइप कर देना है। पाइप का आपको मतलब है इसका इनपुट, इसका आउटपुट अगले इनपुट में डालना है। इसके बाद हम लोग कर देते हैं ऑक। ऑक का आपको पता है, ऑक में हम लोगों ने प्रिंट करना है $1। $1 का मतलब, $1 का आपको मतलब पता है कि सबसे पहला कॉलम, ठीक है, प्रिंट करो सबसे पहला कॉलम, इंटर कर दो। तो ये सारे यूजर्स की लिस्ट आ गई, कौन कौन
लॉगिन हैं या लॉगिन थे इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर इसी सिस्टम को आप लोग कर दो, सॉर्ट आउट कर दो। हमने रन किया कमांड सॉर्ट का, सॉर्ट कर दिया तो ये सॉर्टिंग होगी सारों की, ठीक है। सॉर्ट के बाद आप यूनिक कर दो, यूनिक से क्या होगा, सारी डुप्लीकेशन रिमूव हो जाएंगी। यूनिक करोगे तो हमें इन रिजल्ट मिल गया कि इसके अंदर इस टाइम 5 यूजर लॉगिन हैं या लॉगिन थे। हमारी सारी हिस्ट्री में से हम लोगों ने सारा डाटा निकाल लिया कि जीरी पर लॉगिन था, WTPM, स्पाइडरमैन, ये फिर रीबूट, फिर आयरन मैन, ये इस तरह ये सारे लॉगिन थे, ठीक है। ये सिस्टम के मेन कमांड्स होते हैं, रीबूट और WTPM, ठीक है। के बाद अगर मैं अली यूजर को भी लॉगिन करता वो भी इधर आ जाता है, तो ठीक है। ये कमांड काफी हेल्पफुल होते हैं, ये जो ऑक हो गया, सॉर्ट हो गया, यूनिक हो गया, जो आपको फाइल टेक्स्ट प्रोसेसर्स बताए थे, ठीक है, ये काफी काम आते हैं फिल्टर आउट करने में चीजें। अब हम लोगों ने कर लिया, ये आपको पता लग गया कि ये हु कमांड क्या करता है। लास्ट कमांड आपको सारी हिस्ट्री देता है, कौन किस टाइम लॉगिन था, और पूरी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, साथ टाइम आता है, हर चीज आती है, कितनी देर के लिए लॉगिन था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताता है। फिर उसके बाद आ जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बताता है हमें, हाँ। डब्ल्यू क्या है, हमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बताता है। अब देखो जीरी पर लॉगिन है, वो TTY टर्मिनल यूज कर रहा है, इस टाइम पे लॉगिन हुआ था, आइडल टाइम उसका ये, CPU कंजप्शन ये। डॉट कमांड यूजर रिवर्स में लास्ट। तो हमने इसमें कोई लगाया नहीं ना कि हमें किस हिसाब से रिजल्ट चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से फिल्टर कर देगा। जो सबसे लेटेस्ट लॉगिन हुआ था वो सबसे पहले लिख देगा। जो अभी देखो आयरन मैन हमने सबसे पहले लॉगिन किया था ना, वो सबसे पहले इस तरह वो मिक्स कर देता है। फिर उसके बाद या फिर मेरे ख्याल से जो सबसे कम यूज हुआ, आयरन मैन सबसे कम यूज हुआ है, फिर रीबूट हुआ है, फिर स्पाइडरमैन हुआ है, इस तरह समथिंग होगा। हमने उसको प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं की। अगर प्रॉपर सॉर्टिंग करें ना, जिस तरह मैंने ऑक कमांड के थ्रू बताई थी कि आप उसको रिवर्स कैसे सॉर्ट कर सकते हो, वो सारा सॉर्टिंग के अंदर, इधर जाके सॉर्ट के अंदर आप ऑप्शंस लगा दोगे ना, तो वो प्रॉपर सॉर्ट कर देगा आपको, ठीक है। बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसने आपको ये बता दिया कि कौन को हमने फिल्टर करने थे यूजर्स, ठीक है। फिर बाकी एग्जैक्ट यही जो लास्ट कमांड हमने रन किया ना, इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है अकेला डब्ल्यू। ये देखो अप टाइम कितना हो गया, मशीन को 9 मिनट हो गए जब से ये अप है, ठीक है। फिर 7 यूजर्स हैं इसमें लॉग इन, इस टोटल लोड कितना है, ठीक है। लोड ये बताता है, ये लोड एवरेज इसकी कैसी होती है, ये 1 मिनट की लोड एवरेज बताता है, ये सेक्शन 5 मिनट की और ये 15 मिनट की, ठीक है। ये इस तरह डिवाइड होता है। पहला हिस्सा बताता है 1 मिनट के अंदर सिस्टम कितना यूजेज हो रहा है, फिर 5 मिनट के अंदर उसकी एवरेज निकालता है, फिर 15 मिनट के अंदर उसकी एवरेज, फिर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, वट, ठीक है, ये आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये हमें बता रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर डब्ल्यू के अंदर एक और कमांड है, मैं देखता हूँ। के अंदर था वो आईडी के अंदर था शायद, आईडी के अंदर था वो, मैं आप लोगों को बाद में थोड़ा बताता हूँ कि वो आईडी के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें ये है कि थोड़ा आपको डिटेल में बताता है कि सीपीयू का आइडल टाइम क्या है, सीपीयू की यूजेज कितनी है, ये प्रोसेस कौन सा रन हो रहा है, ये सारा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता है। अभी ये देखो, इसमें एक और चीज नोट करो, ये देखो, ये आपको लिखा आ रहा है ना, SSHD सेशन, तो इसका मतलब है ये SSH के थ्रू लॉगिन है। ये देखो स्पाइडरमैन SSH के थ्रू लॉगिन है, ये देखो आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों SSH के थ्रू लॉगिन है। तो हमें ये भी बताता है, ठीक है, ये सारी डिटेल हमें बताता है। उसके बाद फिंगर कमांड आ जाता है। फिंगर मेरे ख्याल से रन नहीं करेगा क्योंकि इंस्टॉल्ड नहीं है। हाँ, फिंगर इंस्टॉल नहीं है, फिंगर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बहुत हेल्पफुल टूल है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है पिंकी के साथ शायद। हाँ, इसको पिंकी के साथ वो रिमूव कर दिया गया, पहले फिंगर होता था, अब इसको पिंकी कर दिया है, ठीक है। अब तो ये देखो, ये स्पाइडरमैन है, ये जी रीपर है, ये क्या क्या यूज कर रहे हैं, ये देखो ये आइडल पड़े हुए हैं, ठीक है।
ग्राफिकल यूजर फेस हमारा इस पे कोई टाइम नहीं शो हो रहा है, ये टोटली आइडल पड़ा हुआ है। व्हेन इसके साथ ऑप्शंस भी बहुत आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ काफी ऑप्शन आ जाते हैं और काफी हेल्पफुल कमांड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है। ये देखो कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, ये लॉगिन स्क्रीन है, ये टर्मिनल है जीयूआई का अपना। ठीक है, और ये किस किस आईपी एड्रेस पे लॉगिन है, ये सारी चीजें आपको बताता है कमांड। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट पे आ जाता है आईडी कमांड। आईडी कमांड का आपको पता है, मैं अकेला इधर फॉर एग्जांपल अगर आईडी लिखता हूँ ना, तो ये देखो मुझे सिर्फ इस यूजर की आईडी बताएगा। ठीक है, इस यूजर की जिसे मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, जिसे मैं लॉगिन हूँ उसकी आईडी मुझे बताएगा, उसकी यूजर आईडी, उसकी ग्रुप आईडी, कौन कौन से ग्रुप्स में, ये देखो व्हील ग्रुप के अंदर भी ऐड है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताता है। इसी तरह अगर मैं आईडी करता हूँ आयरन मैन, तो मुझे आयरन मैन की आईडी बताएगा। और देखो आयरन मैन को लेटेस्ट हमने व्हील ग्रुप के अंदर ऐड किया था, वो भी बता दिया। इसी तरह मैं आईडी करता हूँ सुपरमैन पे, सॉरी स्पाइडरमैन पे, स्पाइडरमैन बनाया था। तो देखो हमें स्पाइडरमैन का बताता है कि इसकी यूजर आईडी ये है, इसका ग्रुप आईडी ये है, ये स्पाइडरमैन ग्रुप के अंदर ऐड है और साथ साथ सुपर हीरोज के ग्रुप में भी ऐड है। इसको हमने व्हील ग्रुप के अंदर नहीं ऐड किया। इस टाइम सिर्फ ये जीरी पर और आयरन मैन के पास ज्यादा एक्सेस है, ज्यादा प्रिविलेजेस है, क्योंकि हमने उसको व्हील ग्रुप के अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी कमांड भी हो गया। इसके बाद आ जाता है फिर, अब हमारा टॉपिक आता है मॉनिटर यूजर्स। हो गया हमारे, हु भी आपको पता चल गया कौन कौन लॉगिन है। लास्ट थोड़ी ज्यादा डिटेल है, डब्ल्यू भी उसका ही है, थोड़ा एडवांस वर्जन। आईडी से हमें चीजों का डिटेल वगैरह पता लग जाती है। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है टॉकिंग टू यूजर्स। अब टॉकिंग टू यूजर, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे लिनक्स सिस्टम के अंदर इस टाइम कितने यूजर्स बने हुए हैं आयरन मैन के नाम से, स्पाइडरमैन के साथ। इधर अली भी लॉगिन कर लेते हैं। एसएच, मैं आप लोगों को ना सिर्फ एग्जांपल दिखानी है इसकी। आईपी, ये बहुत हेल्पफुल कमांड है अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक, अब ये देखो हमारे पास टोटल कितने लॉगिन है, 4 लोग लॉगिन है, ये आप चेक कर सकते हो। हु से तो वो देखो उसको टर्मिनल 3 मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइम 1 2 3 4 लॉगिन है। अब फॉर एग्जांपल अभी आप लिनक्स का बेसिकली सर्वर होता है, और सर्वर के अंदर फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट कंपनी है। ठीक है, उसके अंदर सबसे मेन एक सर्वर होता है, और सर्वर के अंदर डिफरेंट यूजर बनाए होते हैं, और वो सर्वर, और वो फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू सर्वर के अंदर लॉग इन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी एडमिन फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को शट डाउन करना है किसी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अब क्या आप एक एक बंदे के पास जाएंगे कि अपना काम सेव कर लो और हम लोग सिस्टम को मेंटेन करने लग रहे हैं? नहीं, ये एफिशिएंट वे नहीं होता। अभी आपका ऑफिस 3 मंजिलों पे फैला हुआ है, आप या फॉर एग्जांपल आप 3 बंदों को भेज दो, वो आगे सारों को बताएगा? ये एफिशिएंट वे नहीं होता। अब इन एक तरीका बनाओ है जिससे हम लोग यूजर से टॉक कर सकते हैं हर बंदे के साथ। एक सर्वर के अंदर अगर 1000 लोग हैं ना, 1000 सिस्टम लॉग इन है एक सर्वर के थ्रू, हजारों को मैसेज जाएगा। कैसे जाएगा? टॉकिंग टू यूजर्स के थ्रू। सबसे पहला कमांड आ जाता है यूजर्स। यूजर्स लिखो। इस टाइम कितने यूजर्स बने हुए हैं? अली, ये देखो आप लोगों को आ गया अली, आयरन मैन, स्पाइडरमैन। जी रीपर्स दो ही क्यों शो कर रहा है? एक तो ये टर्मिनल है ये वाला जिस पे काम कर रहे हैं, और ये एक पीछे इसका डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इस टाइम टोटल 4 लोग लॉग इन है। ठीक है, यूजर्स लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने आपके यूजर्स बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कमांड
वॉल। ठीक है, वॉल एक बहुत मेन कमांड है। वॉल क्या करता है, आपके जो कमांड वो होता है ना, क्या कहते हैं, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। आपको ब्रॉडकास्ट का पता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ है, अभी आप एक मैसेज करोगे तो वो सब यूजर्स को जाएगा ना। इसी तरह जिस तरह मैंने व्हाट्सएप का चैनल बनाया हुआ है, मैं एक मैसेज भेजता हूँ तो क्या होता है, हर बंदे के पास जाता है। मैं किसी को सिंपल सिंपल मैसेज नहीं कर रहा, हर बंदे को पता चल जाता है अच्छा इस टाइम लिंक आना है तो क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोगों को यूज करना होता है वॉल कमांड। वॉल कमांड क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है हर बंदे को मैसेज। अभी मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ, अभी इनके टर्मिनल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इनको वेरीफाई करके दिखा दिया, सारे टर्मिनल खाली पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमांड वॉल। ठीक है, वॉल लिख के यहाँ पर मैं लाइन ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्लीज लॉग ऑफ दिस सर्वर इज कमिंग डाउन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, और मैं मैसेज को लिख देता हूँ यहाँ पर, किसने भेजा है, अली ने, जो कि एडमिन है। ठीक है, उनको पता है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ वॉल लिखना है। वॉल लिखने के बाद आप इंटर करके नेक्स्ट लाइन, ब्लैंक लाइन डालनी है, डाल लो, नहीं डालनी ना डालनी, वो आपकी मर्जी। इसके बाद आप लोगों ने कर देना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी कर दोगे तो क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया मैसेज। ठीक है, और मैसेज क्या था, ये था प्लीज लॉग ऑफ दिस सर्वर इज कमिंग डाउन फॉर मेंटेनेंस अली। ठीक है, अभी मैं हाँ, स्पाइडरमैन को उधर वर्क कर रहा, पता नहीं क्या रीजन है। सच, स्पाइडरमैन। चाहिए, आई थिंक कोई इसमें इशू आ रहा है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। कमांड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई डोंट नो कर रहा। चलो उतनी देर हम लोग दूसरा ट्राई कर लेते हैं। वो है, राइट करके देखते हैं। ठीक है, राइट करके देखते हैं, नहीं तो मैं देखूंगा क्यों क्या रीजन है कि ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर राइट। आई डोंट नो ये क्या इशू आ रहा है, मैं एक दफा फिर इधर से चेक करता हूँ।
ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज था वॉल। मुझे इसके ऑप्शंस। अरे ये इसको स्टार्ट करने दे, क्योंकि ये मेन कमांड है टॉकिंग टू यूजर। ना किया आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कमांड क्या और है? इसके अलावा तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं कमांड के थ्रू। वॉल है। पहला वॉल करके करते हैं और ये करते हैं और कंट्रोल डी से सेंड कर देते हैं मैसेज, और तो कुछ भी। खैर एक दफा मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ, चेक करता हूँ। वेस्टर्न या मे भी शायद हाँ रूट के थ्रू नहीं हमने किया, मे भी रूट के थ्रू हमें करना हो ब्रॉडकास्ट मैसेज। मुझे करने दे एस यू डैश। फिर हम लोग बाकी यूजर लॉग इन कर लेते हैं। एस यू ऑलरेडी जीरे पर ऐड हुआ है। एस यू अब रूट के थ्रू हम लोग भेज के देखते हैं, शायद रूट के थ्रू भेजना हो। वॉल फास्ट हो गया। सी रीपर पे आया नहीं, आयरन मैन पे आ गया। खैर आ गया। रूट के थ्रू हमने मैसेज भेजा है। ये शायद कोई नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ये डिले कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये आप लोग देखो, अभी ठीक है आवाज मेरी? तो ये देखो रूट के थ्रू हमने रन किया है वॉल कमांड। वॉल कमांड के बाद हमने मैसेज लिखा है। मैसेज लिखने के बाद अपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया है। अब ये नेटवर्क का इशू है, शायद इस वजह से कोई इशू आ रहा है, तो देखो लेकिन आयरन मैन पे रिसीव हो गया है। अब देखो जब ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ है तो देखो हेलो लिखा आ गया, सबको पता चल गया कि क्या मैसेज भेजा है एडमिन ने। ठीक है, उसके बाद हेलो आ गया और देखो आपका प्रॉम्प्ट गायब हो गया है। प्रॉम्प्ट वापस लाने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल सी, आपको मैसेज लिखा आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैसेज लिखता हूँ कि शट डाउन एंड सेव योर वर्क इन अंडर 5 मिनट्स, के 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना सारा काम सेव करो और सिस्टम्स को शट डाउन कर दो। तो देखो आपको मैसेज मिल गया, आपको पता लग गया कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप सारा अपना काम सेव करो और सिस्टम को शट डाउन कर दो। ठीक है, तो फिर आप वापस कंट्रोल सी दबाओगे तो ये वो आपको मैसेज मिल जाएगा। ब्रॉडकास्ट का ये होता है। अब राइट क्या करता है? राइट करता है स्पेसिफिक यूजर को मैसेज करता है। ठीक है, हम लोग राइट करके देख लेते हैं जी रीपर्स को, शायद वर्क कर जाए। यहाँ भी आप हेलो लिखो, कंट्रोल डी से मैसेज भेज दो। हम लोग भेजते हैं आयरन मैन को ही, हेलो और कंट्रोल डी। तो वो देखो हेलो का मैसेज आ गया है। ठीक है, इसी तरह आपने वापस जब उसके साथ बात करनी है, ऐसे नहीं वर्क करेगा। आपने वापस लिखना है राइट और आपने करना है उस यूजर को मेंशन करना है रूट हाई बैक। हाई बैक लिखोगे, कंट्रोल डी से आप मैसेज भेज दोगे तो देखो उसकी तरफ से मैसेज आ गया। राइट मैसेज क्या करता है?
वन ऑन वन कन्वर्सेशन करता है, जिस तरह मैं आप लोगों को पर्सनल मैसेज करूं, ठीक है, वन ऑन वन मैसेज, वो किसके थ्रू होता है, राइट के थ्रू। राइट लिख के आपने आगे यूजर का नेम लिखना है, जिसको आपने एग्जैक्ट यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है, उसको भेजोगे तो आपकी वन एंड वन कन्वर्सेशन चलेगी किसी भी यूजर्स के साथ। और अगर आप वॉल कमांड यूज करते हो, वॉल क्या करता है, पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को, जितने यूजर भी लॉग इन है उस मशीन के अंदर, हर बंदे के पास मैसेज चले जाएगा और उसका प्रॉम्प्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट मैसेज को आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, वो आपको पता है, ठीक है। वन ऑन वन यूजर में तो कन्वर्सेशन हो जाती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट मैसेज को नहीं आप रिप्लाई कर सकते, जिस तरह कम्युनिटी के अंदर आप लोग रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे आज क्लियर हो गए, ठीक है, ये हमारे मेन टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो पासवर्ड किस तरह चेंज करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, फिर सूडो एसयू कमांड स्विच यूजर कैसे करना है, सूडो कमांड क्या करता है, ठीक है। सूडो कमांड आपको एक्सेस देता है रूट की, ठीक है, रूट के कुछ कमांड्स की। जी, लिनक्स का अपना सर्वर होता है, आपको पता है कि फेसबुक भी लिनक्स का सर्वर यूज करता है। इसी तरह मल्टी मल्टी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो सर्वर ही लिनक्स के यूजर लिनक्स के यूज करती हैं, और उनके अंदर हजारों क्या मिलियंस, हजार ही कह लो, 10,000 20,000 30,000 वर्कर काम कर रहे हैं फेसबुक के अंदर। वो सारे किधर होते हैं, लिनक्स सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सूडो कमांड आपको टेम्पररी तौर पे वो देता है, एक्सेस देता है, ठीक है। अभी आप इसके अंदर भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप इस मशीन को भी लिनक्स सर्वर बना सकते हैं, इसके अंदर वेब लोकल होस्ट पे वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, कोई मल्टीपल चीजें, कोई मल्टीपल सर्वर बना सकते हैं, हर की अपने अपने यूजर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर वी आई सूडो के आपका बताया कि सूडोर्स की फाइल को सेफली एडिट कर सकते हो वी आई सूडो के थ्रू। फिर ये मॉनिटर यूजर्स बता दिया। अब वॉल कमांड का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने रूट के लिए रूट यूजर से लॉगिन करना है, वॉल लिखना है, वॉल लिख के इंटर कर देना है, ठीक है। वॉल लिख के इंटर करोगे तो वॉल लिख के इंटर करोगे, इधर आप लोगों ने अपना मैसेज लिखना है कुछ भी, हेलो सिस्टम इज गोइंग अंडर मेंटेनेंस इन 5 मिनट्स, ठीक है, काइंडली सेव योर वर्क, ठीक है। किसकी तरफ से मैसेज आया है, एडमिन की तरफ से, ठीक है, एडमिन ने मैसेज भेजा। जब आपने मैसेज अपना कंप्लीट कर लिया, आपने कंट्रोल और डी प्रेस कर देना है, कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे, आपका मैसेज क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब जितने यूजर लॉगिन है ना, हर किसी के पास वो मैसेज चले जाएगा, ठीक है।